प्रणाम। भगवान के परमधाम कहाँ पे है? प्रश्न ये है कि भगवान कहाँ पे रहते हैं। ये प्रश्न शायद बड़े बड़े पुजारी पंडे परिहारियों के मन में भी आता होगा, भगवान कहाँ पे रहते हैं। इसका मुख्य कारण भगवान को हम इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते, भगवान को इन आँखों से नहीं देख सकते। कारण भगवान शक्ति स्वरूप है, भगवान आत्मा स्वरूप है। गॉड इज़ ए एनर्जी। भगवान निराकार है, भगवान प्रत्येक आकार के आधार है। हम इन चर्म चक्षुओं से ये भौतिक वस्तु पदार्थों को जो भी देखते हैं वो हमें नॉर्मल सा लगता है। पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु पक्षी जो भी हम देखते हैं, जेहेतु हर दिन देखते हैं, हम उस शरीर को देखते हैं लेकिन उस शरीर को चलाने वाला शक्ति को नहीं देख पाते। इस कारण हम सोचते हैं भगवान कहाँ पे, क्या है। कई सारा कथा प्रथा, कई सारा टीवी वीडियो के वीडियोस, कई सारा प्रवचकों के कहानियों को माध्यम करके भगवान को हम ढूंढते रहते हैं और भगवान कहाँ पे है इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं। आज हम भगवद गीता के एक गहरे श्लोक को आधार करके भगवान के परमधाम को समझने के प्रयत्न करेंगे। भगवान कहाँ पे रहते हैं इस चीज़ को समझने के हम आज इस वीडियो के माध्यम से प्रयत्न करेंगे। भगवद गीता के जो श्लोक था, श्लोक इस प्रकार था, न तत् भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इस श्लोक के अर्थ यह है कि भगवान कृष्ण भगवान अर्जुन को भगवद गीता को माध्यम करते हुए, भगवान अर्जुन को भी माध्यम करते हुए सारा संसार को इस बात को समझाने के प्रयत्न कर रहे हैं कि न तत् भाषयते सूर्य, मुझे सूर्य आलोकित नहीं कर पाता है। ना शशांको, शशांको की तात्पर्य चंद्रमा, मुझे चंद्रमा भी आलोकित नहीं कर पाते हैं। ना पावकः, पावकः के तात्पर्य अग्नि, अग्नि के आलोक के माध्यम से भी मुझे नहीं देख सकते। बहुत ही गहरी अर्थ इसका अंदर छुपा हुआ है। भगवान कृष्ण ये कहने के प्रयत्न कर रहे हैं कि न तत् भाषयते सूर्य, मतलब इस संसार को दिन के समय हम सूर्य क्रांति को आधार करके देखते हैं। सूर्य के आलोक से, सूर्य के किरणों को आधार करके दिन के समय हम ये पूरा सृष्टि को देखते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात कहा जा रहा है कि सूर्य आलोक से दिन के समय मुझे नहीं देख सकते। दूसरा, ना शशांको, रात के समय देखने के माध्यम केवल चंद्रमा के आलोक ही था। जब भगवान के जो भगवद गीता लिखा गया था उन दिनों में दिन के समय सूरज को आधार करके, रात के समय चंद्र क्रांति को आधार करके ही हम भौतिक वस्तु को देख पाते थे। उन दिनों में अपने पास इतना कोई करंट नहीं था, कोई बैटरी नहीं था, कोई चार्जर नहीं था। आज हमारे पास जो भौतिक सुविधा है, उन दिनों में केवल दिन के समय सूरज थे, रात के समय चंद्रमा थे। इन दोनों के अलावा और एक माध्यम था कि भौतिक वस्तु पदार्थों को देखने के लिए अग्नि, आग के मसाल बनाकर, दिया बनाकर, लांटन्स बनाकर, आग के जो दिया को माध्यम करते हुए, मसाल को माध्यम करते हुए घर के अंदर या रात के समय भौतिक संसार को हर कोई देख पाते थे। लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं ना पावकः, मुझे अग्नि के आलोक से भी आप नहीं देख सकते हैं। बहुत गहरी यहाँ पे गहरे अर्थ को भगवान कृष्ण हमें समझाने के प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए, क्या ऐसी जगह है, क्या ऐसे स्थान है हम दिन के समय नहीं देख सकते, रात को समय नहीं देख सकते और अग्नि के आलोक को आधार करके भी नहीं देख सकते। सोचने वाला बात है। और श्लोक के जो दूसरा लाइन है, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, भगवान कृष्ण ये बोलने के प्रयत्न कर रहे हैं, यद् गत्वा न निवर्तन्ते, मेरे धाम में जो आते हैं वो लौट के फिर नहीं जाते हैं, वो धाम मेरा है। सोचिए क्या हो सकता है इससे जगह जिन्हें हम
सूरज के आलोक से नहीं देख सकते, रात के समय चंद्रमा के आलोक से नहीं देख सकते, अग्नि के आलोक का आधार करके भी नहीं देख सकते, और उस परम धाम में जाने से हम लौट के नहीं आ सकते। बहुत गहरी बात भगवान कृष्ण समझाने के प्रयत्न कर रहे हैं। भगवान कृष्ण आत्म तत्व के बारे में, उस आत्म शक्ति के बारे में समझाने के प्रयत्न कर रहे हैं। जो भी भौतिक संसार को हम देख रहे हैं, इंद्रियों के माध्यम से हम अनुभव कर रहे हैं। इंद्रियां मन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब संसार के जो आधार है ये शरीर है। ये शरीर के बिना कहाँ पे संसार है? आँख के बिना कहाँ पे दृश्य है? कान के बिना कहाँ पे जो श्रवणानुभूति है? शब्द नहीं है। कान के बिना शब्द नहीं है। जीभ के बिना रुचि नहीं है। त्वचा के बिना स्पर्श नहीं है। मतलब ये सारा भौतिक संसार के आधार ये शरीर है। शरीर के आधार, शरीर के स्वामी इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मस्तिष्क। जो ज्ञानेंद्रिय के बिना शरीर एक मांस के टुकड़ा है। तो संसार के आधार शरीर, शरीर के आधार इंद्रियां, इंद्रियों के स्वामी मन है। मन के बिना इंद्रियां परिचालित नहीं हो पाते हैं। मन में इंद्रियों को माध्यम करके हम भौतिक संसार को परखते रहते हैं। तो इंद्रियों के स्वामी मन है। मन के स्वामी ब्रह्म है। मन के स्वामी वो भगवान है। मन के स्वामी वो चेतना चैतन्य ब्रह्म है। उस शक्ति को आप ब्रह्म कहिए, भगवान कहिए, कॉन्शियसनेस कहिए, कुछ भी नाम दे के पुकारिए, वो शक्ति आपके अंदर है। आपके मन के दृष्टा के रूप में मन में चलती हुई हर एक विचार को वही शक्ति परख रहे हैं, वही शक्ति देख रहे हैं। तो भौतिक संसार इंद्रियों से परिचालित होते हैं। इंद्रियों के स्वामी मन है। मन के स्वामी ब्रह्म है। मन के स्वामी ईश्वर है। मन के स्वामी आप है। मन के स्वामी भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण को हम जो शरीर के रूप में देखते हैं, शरीर नहीं है। कृष्ण चेतना स्वरूप है। कृष्ण चैतन्य स्वरूप है। कृष्ण ब्रह्म स्वरूप है। भगवान कृष्ण अगर खुद की शरीर की पता वहाँ पे भगवान कृष्ण को मतलब भगवान अर्जुन को समझाने के प्रयत्न करते, खुद के शरीर के बारे में बोलने के लिए क्या है? मेरा परमधाम गोकुल है, बरसाना है, मेरे परमधाम मथुरा है, नंदगांव है, ऐसे बोल सकते थे। इतना घुमा फिरा के बोलने की क्या आवश्यकता था? भगवान कृष्ण तो भगवान अर्जुन को सीधा सीधा बोल देते थे, मेरे परमधाम मथुरा है, गोकुल है, बरसाना है, नंदगांव है। मेरे परमधाम को सूर्य के आलोक से नहीं देख सकते, चंद्रमा के आलोक से नहीं देख सकते, अग्नि से नहीं देख सकते। इतना घुमा फिरा के क्यों बताना पड़ा? सोचने वाला बात है। क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं के कृष्ण तत्व के बारे में समझा रहे हैं। ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवतु, आत्मवित् आत्मेव भवतु। तात्पर्य, जो ब्रह्म को पहचान लेते वो स्वयं ब्रह्म बन जाते हैं, स्वयं ब्रह्म कर पहचान लेते हैं। जो आत्म तत्व को पहचान लेते हैं वो स्वयं आत्मा बन जाते हैं। ब्रह्म को जो पहचानते वो स्वयं ब्रह्म बन जाते हैं। आत्मा को जो पहचानते हैं वो स्वयं आत्मा बन जाते हैं। बन जाते मतलब ये भी बन जाते कहना भी मतलब ठीक नहीं रहेगा। आप आत्मस्वरूप है, आप ब्रह्म स्वरूप है, आप ही ब्रह्म है, परंतु अज्ञानता से, अविद्या से, स्वयं के स्वरूप के अभाव से खुद को देह मान रखे हैं, खुद को ये शरीर मान रखे हैं। लेकिन ये शरीर के जो तत्व है, जो सत्य है, जो शरीर को चलाने वाला शक्ति है, जो कि सत्य नित्य सनातन है, उससे अविद्या से आप समझ नहीं पा रहे। तो कहने के तात्पर्य यह है, भगवान कोई भौतिक वस्तु नहीं, कोई भौतिक पदार्थ नहीं, भगवान शक्ति है। जिस शक्ति को आधार करके ये शरीर परिचालन हो रहा है, जिस शक्ति को आधार करके संपूर्ण विश्व संसार परिचालन हो रहा है, वो शक्ति ही भगवान है। वो सत्य है, वो नित्य है, वो सनातन है। बाकी जो भी शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, ये संपूर्ण संसार है, पल पल हर पल परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन की, ये संसार की, शरीर की जो आधार है वो भगवान है, वो ईश्वर है, वो ब्रह्म है और वो आप है। वो आपसे अलग नहीं है।
ये संपूर्ण वीडियो में जो भी चर्चा हम किए थे आपके स्वरूप के बारे में बताया गया है। जैसे भगवान कृष्ण कहिए, भगवान राम कहिए, भगवान कबीर कहिए, भगवान रामकृष्ण परमहंस कहिए, भगवान दयानंद सरस्वती कहिए, भगवान कई संत, कई साधु उस ब्रह्म तत्व को आविष्कार कर रखे हैं। भगवान रमण महर्षि कहिए, भगवान स्वामी विवेकानंद जी कहिए, कई संत, जिस किसी ने भी इस ब्रह्म तत्व को पहचान लिया, समझ लिया, वो इस बात को भी समझ पाया कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। मैं जिस भगवान को बाहर ढूंढ रहा हूँ वो और मैं एक हैं, वही मैं हूँ। उस शक्ति को पहचानना ही मुक्ति है, उस शक्ति के स्वरूप को समझना ही मुक्ति है। मुक्ति मतलब आप सोच रहे थे कि कुछ पाना है, कोई कुछ हमें मिलेगा, ना 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 ना, सत्य को पहचानना ही मुक्ति है, मोक्ष है, निर्वाण है। उस सत्य को समझने के लिए, पहचानने के लिए ही हम तरह तरह की साधनाएं करते रहते हैं। तो कहने के तात्पर्य, भगवान जेहेतु भौतिक वस्तु नहीं है, उनको हम सूरज के माध्यम से, चंद्रमा के माध्यम से, आग के रोशनी के माध्यम से नहीं देख सकते। साथ ही साथ जो दूसरा बात कहा गया, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, मेरे धाम में जो आते हैं वो लौट के नहीं जाते। देखिए, भगवद गीता बहुत ही सरल और बहुत ही सहजता से साधक समझने के लिए भगवान कई बातों को बहुत सूक्ष्म रूप में अर्थ होने के बावजूद भी बहुत सहजता से समझाने के प्रयत्न किए। जो आते हैं नहीं जाते हैं, ये तो सहजता से समझाने के लिए भगवान प्रयत्न किए। आना जाना कहीं नहीं है। जो पहचान लेते हैं, जो मेरे ब्रह्म स्वरूप को पहचान लेते हैं, जो मेरे आत्म तत्व को जान लेते हैं, जो मेरे स्वरूप के दर्शन कर लेते हैं, उन्हें ये संसार के माया और बांध नहीं सकता। कहने का तात्पर्य यहाँ पे, हम जो माया बंधन में मुक्ति की कामना करते हुए साधना कर रहे हैं, जिस पर हम समझ पाएंगे मैं ये शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाला इंद्रियां नहीं, इंद्रियों को नियंत्रण करने वाला मन नहीं, मन के अंदर के चित्त बुद्धि अहंकार रूपी अंतःकरण नहीं, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ही वो शक्ति हूँ जिस शक्ति को मैं भौतिक वस्तु पदार्थों में ढूंढ रहा हूँ। जब आपके स्वरूप को आप समझ पाएंगे और ये भौतिक कोई भी भौतिक आशा, अभिलाषा, इच्छा, वांछनाएं, कोई भी भौतिक वस्तु आपको बांध नहीं सकता है। आप मुक्त हो जाएंगे, आप आज़ाद हो जाएंगे। मेरे परम धाम में जो आता है लौट के नहीं जाते हैं। इसके तात्पर्य ये है, मुझे जो समझ लेते हैं उन्हें और कोई भी माया बांध नहीं सकता। कोई भी आशा, अभिलाषा, इच्छा, वांछना रूपी मन के रोग, कोई भी भोग, कोई भी भौतिक वस्तु पदार्थ उस शरीर के मन को और बांध नहीं सकते। वो मुक्त हो जाते हैं, वो आज़ाद हो जाते हैं, वो परमानंद प्राप्ति करके जीवन की सही रस को, आनंद को ले पाते हैं। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण ये समझाने की प्रयत्न कर रहे हैं कि जिस पल आप स्वरूप दर्शन कर लेंगे, स्वयं को ठीक से समझ लेंगे और ये भौतिक बंधन आपको बांध नहीं पाएगा। तो आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे, भगवान कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिन्हें हम सूरज के माध्यम से, चंद्रमा की अग्नि के आलोक से देख सकते हैं। भगवान शक्ति स्वरूप है, भगवान ब्रह्म स्वरूप है, भगवान चेतना स्वरूप है। वो मन के, शरीर की, संसार के आधार है। उन्हें दर्शन करने के लिए, समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, साधना की आवश्यकता है, शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता है। तो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वाराओं में जाके कुछ पल के लिए बिता के आने से कोई फ़ायदा नहीं। भगवान को अगर सच में आप दर्शन करना चाहते हैं, शास्त्रों को पढ़िए, सद्गुरु करिए और मन इंद्रियों को खुद के वश में कर साधना पथ को आचरण करिए। तब जाके भगवान के परम धाम को आप समझ सकते हैं, भगवान के स्वरूप को आप दर्शन कर सकते हैं। अगले वीडियो तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।